तो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के विज्ञान का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आए हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और यह वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है यह है, सक्रिय धातु को पतले HCl में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन में दिया गया है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर जो गैस निकलता है पतले HCl में जो यदि धातु को डालते हैं तो यहाँ पर आपको हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसे आप याद रखना है, हाइड्रोजन। तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, Fe+CuSO4 को यदि हम अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर FeSO4 फेरस सल्फेट हो जाता है और कॉपर को बाहर कर देता है। तो इसमें जो है Fe जो है ये कौन सा अभिकारक है? तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन में दिया गया है विस्थापित तत्व, विस्थापन करने वाला तत्व, उत्प्रेरक, यौगिक। तो Fe जो है ये है विस्थापन करने वाला तत्व है। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर बी इसको याद रखेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉपर को बाहर कर दिया है। तो विस्थापन करने वाला जो तत्व है ये है, यहाँ पर आपको दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसे आप याद रख सकते हैं। लोहा जो है फेरस सल्फेट यहाँ पर बन गया है, तो कॉपर को बाहर कर दिया है। तो आप इसे याद रख सकते हैं, विस्थापन करने वाला तत्व। अगला क्वेश्चन है, संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या संतुलित होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है परमाणु संख्या, आयन, आयतन, द्रव्यमान, तापमान। तो यहाँ पर जो है क्या संतुलित होता है? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाता है ये हो जाता है द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम संतुलित समीकरण, रासायनिक समीकरण में जो है संतुलित करते हैं। तो द्रव्यमान आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, आप इसे याद रखना है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्याज और लहसुन की गंध किससे समाप्त हो सकती है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, नींबू का रस, जल, अमोनिया से। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर ये हो जाता है नींबू के रस से जो है प्याज और लहसुन की गंध समाप्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसे आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पीएच स्केल पर शुद्ध जल की पीएच मान कितना होता है? पीएच स्केल पर शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है कितना होता है? तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर ये हो जाएगा 7 होता है। 7 इसे आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है 7। पीएच स्केल पर शुद्ध जल का मान होता है 7। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीले लिटमस पत्र को लाल करने वाला पदार्थ कौन सा है? तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन में दिया गया है क्षार, अम्ल, लवण, जल। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर ये हो जाता है नीले लिटमस पत्र को लाल करने वाला पदार्थ कौन सा है? तो ये हो जाएगा अम्ल हो जाएगा। अम्ल आपका जो है यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है बी नंबर ऑप्शन, आप इसे याद रख सकते हैं। अम्ल जो है इसे आप याद रख सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाता है यहाँ। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अधातु विद्युत का कुचालक है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है कार्बन, ग्रेफाइट, फास्फोरस, सिलिकॉन। कौन सा जो अधातु है विद्युत का कुचालक है? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाता है ये हो जाता है फास्फोरस। फास्फोरस आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु सबसे हल्की होती है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है लोहा, सोडियम, लिथियम, एल्युमिनियम। तो कौन सा धातु है जो सबसे हल्की होती है? तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर लिथियम। इसमें जो है आपका लिथियम, इसे आप याद रख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी को। अगला क्वेश्चन है, गैल्वेनाइजेशन में कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन में दिया गया है जस्ता, लोहा, उसके बाद तांबा, एल्युमिनियम। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर ये हो जाता है कौन सी धातु का जो है? तो आपका जस्ता का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। गैल्वेनाइजेशन में जो है कौन सी धातु का प्रयोग की जाती है? तो जस्ता का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए को आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हीरा और ग्रेफाइट किस तत्व के अपरूप होते हैं? तो हीरा और ग्रेफाइट जो है ये है आपका किसका यहाँ पर कार्बन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सही।
ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही आंसर हो जाता है। हीरा और ग्रेफाइट जो है कार्बन का प्रूफ है, तो आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो मीथेन का जो रासायनिक सूत्र होता है, ये होता है आपका 11 का हो जाएगा, CH4 होता है मीथेन का। तो आपको ऑप्शन नंबर CH4 यानी ऑप्शन नंबर बी इसे आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, साबुन और डिटर्जेंट में मुख्य अंतर क्या है? तो इसमें जो अंतर है, क्या हुआ है अंतर इसमें? तो ऑप्शन में दिया गया यहाँ पर साबुन अम्लीय होते हैं, डिटर्जेंट क्षारीय होते हैं, साबुन प्राकृतिक होते हैं और डिटर्जेंट सिंथेटिक होते हैं। डिटर्जेंट केवल ठंडे पानी में घुलते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर ये हो जाता है, साबुन प्राकृतिक होते हैं और डिटर्जेंट जो है ये सिंथेटिक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आप सी को याद रख सकते हैं। साबुन जो है प्राकृतिक होते हैं और डिटर्जेंट जो है होते हैं ये होते हैं सिंथेटिक। तो ऑप्शन नंबर सी इसे आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंग पाचन रस उत्पन्न करता है? तो कौन सा जो अंग है ये पाचन रस उत्पन्न करता है? तो ऑप्शन में देखा है यकृत, हृदय, अमाशय, गुर्दा। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर जो होता है अमाशय, ऑप्शन नंबर सी इसे आप याद रख सकते हैं। कौन सा जो है अंग पाचन रस उत्पन्न करता है? तो अमाशय करता है। तो आप इसे याद रख सकते हैं अमाशय को। अगला क्वेश्चन है, मानव में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो ऑप्शन में दिया गया है यहाँ पर अमाशय में, फेफड़ों में, हृदय में, यकृत में। तो ये जो है आपका सही आंसर ये हो जाता है फेफड़ों में। ऑप्शन नंबर जो है बी इसे आप याद रख सकते हैं। मानव में गैसों का जो आदान प्रदान होता है ये होता है फेफड़ों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पोषक तत्व ऊर्जा प्रदान करता है? कौन सा जो पोषक तत्व है ये ऊर्जा प्रदान करता है? तो ऑप्शन में दिया गया है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाता है 14 का ये हो जाएगा, सॉरी 15 का आपका सही आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। तो ऑप्शन नंबर जो है बी से आप याद रख सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट से जो है हमें पोषक तत्व प्रदान होता है, तो हमें पोषक तत्व मिलता है इससे, कार्बोहाइड्रेट से। अगला क्वेश्चन है, पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है जाइलम, फ्लोएम, एपिडर्मिस और पित्त। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा जाइलम। पौधों में जो जल का परिवहन करता है ये करता है जाइलम। ऑप्शन नंबर ए आप इसे याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट किस रूप में मिलता है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है यूरिया, अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल, नाइट्रो नाइट्रोजन गैस। तो मानव में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट किस रूप में मिलता है? तो ये मिलता है यूरिया के रूप में। ऑप्शन नंबर जो है बी इसे आप याद रख सकते हैं। यूरिया के रूप में हमें नाइट्रोजन युक्त जो अपशिष्ट होते हैं मानव शरीर में वो इस प्रकार से मिलते हैं या निकलता है। अगला क्वेश्चन है, ओम का नियम किससे संबंधित है? तो ओम का नियम जो है यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है किससे संबंधित है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा धारा और वोल्टेज। धारा और वोल्टेज जो है आपका ऑप्शन नंबर बी इसे आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है? विद्युत बल्ब में जो है टंगस्टन का उपयोग किया जाता है, लेकिन क्यों किया जाता है? तो यहाँ पर जो है इसका सही जो आंसर है ये हो जाएगा, यह अधिक तापमान सहन करता है। तो यह जो है अधिक तापमान सहन करता है, तो इसी कारण से जो है इसका विद्युत बल्ब में उपयोग किया जाता है टंगस्टन का। तो ऑप्शन नंबर बी से आप याद रख सकते हैं, यह अधिक तापमान सहन कर सकता है टंगस्टन। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विपरीत दिशा में गति करता हुआ प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है? तो यहाँ पर ऑप्शन में जो दिया गया है यहाँ पर दिया गया है समतल दर्पण में या उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर ये हो जाएगा समतल दर्पण में। आपको ऑप्शन नंबर जो है ए इसे आप याद रखना है, क्योंकि जो है विपरीत दिशा में गति करता हुआ प्रतिबिंब समतल दर्पण में ही बनता है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव आंख में प्रकाश को केंद्रित कौन करता है? तो ऑप्शन में दिया गया है कर्निया, लेंस, रेटिना, पुतली। तो यहाँ पर जो करता है ये करता है लेंस। ऑप्शन नंबर बी है इसे आप याद रख सकते हैं। मानव आंख में प्रकाश को केंद्रित कौन करता है? तो ये लेंस करता है।
अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या है? तो ऑप्शन में दिया गया है हर्ज और डेसिबल, न्यूटन, वाटसन। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर ये हो जाता है डेसिबल। डेसिबल आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, आप इसे याद रख सकते हैं। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या है? तो डेसिबल है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि की अधिकतम चाल कहाँ होती है? ध्वनि की जो अधिकतम चाल होती है कहाँ पर होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है ठोस में, द्रव में, गैस में, निर्वात में। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर ये हो जाएगा ठोस में होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आप इसे याद रख सकते हैं। ध्वनि की चाल ठोस में सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? तो यहाँ पर जो है किस गैस से बनी होती है? तो ये बनी होती है यहाँ पर ऑक्सीजन के 3 लेयर से। तो आपको अब O3 इसे आप याद रख सकते हैं। O3 ऑक्सीजन का जो है 3 लेयर होता है जिससे ओजोन का निर्माण होता है। तो आपको ऑप्शन नंबर जो है बी इसे आप याद रख सकते हैं। कौन सा ग्रीन गैस हाउस नहीं है? तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन में दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड और CH4 और O2 N2O। तो यहाँ पर जो है आपका ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी है, CO2 भी है और CH4 भी है और N2O भी। ये सारा जो है ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन जो है ऑक्सीजन ये ग्रीन गैस हाउस नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, सॉरी। तो आपको ऑप्शन नंबर जो है सी इसे आप याद रख सकते हैं, O2 को। अगला क्वेश्चन है, DNA की खोज किसने की? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है वाटसन और क्रिक, मेंडेल, डार्विन, लुई पाश्चर। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर ये हो जाता है वाटसन और क्रिक। ऑप्शन नंबर जो है ए आप इसे याद रख सकते हैं। DNA की खोज जो है वाटसन और क्रिक ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसे आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है? तो लाल, हरा, नीला, बैंगनी। तो किस प्रकार की रंग का जो है तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो ये होता है रेड कलर यानी लाल कलर का। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, आप इसे याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा तत्व ईंधन के रूप में उपयोग होता है? तो कौन सा यहाँ पर तत्व जो है उपयोग होता है? तो ऑप्शन में दिया गया है यूरेनियम, कोबाल्ट, तांबा, आयरन। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर ये हो जाता है यूरेनियम। तो यूरेनियम आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो ऑप्शन में दिया गया है 200, 206, 210, 215। तो मानव शरीर में जो हड्डियां होती है ये होती है 206 हड्डियां होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन में दिया गया है बुध ग्रह, उसके बाद शुक्र, मंगल, शनि। तो कौन सा ग्रह है? तो इसका जो सही आंसर हो जाता है आपका ये हो जाएगा मंगल ग्रह। तो ऑप्शन नंबर सी आप इसे याद रख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन होता है खत्म। तो यह वीडियो यदि आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल जरूर करें ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। यदि आप इस क्लास का PDF चाहते हैं, ये ऑब्जेक्टिव का PDF आप चाहते हैं, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का चैनल का लिंक जो है मिल जाएगा। वहाँ से आप जा सकते हैं और वहाँ से हमें फॉलो कर सकते हैं और वहाँ से आप PDF सभी क्लास का यहाँ पर ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।